खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। मैं उठ के और सबसे पहले मैं लगा रही थी झाड़ू। तो मैं रोज़ यही काम करती हूँ, सबसे पहले मैं उठ के और मेरे झाड़ू लगा लेती हूँ पूरा। उसके बाद यहाँ मैं लगा रही थी पोंछा। तो ये बाहर का गेस्ट रूम है जिसमें मम्मा और पापा हुक्म सोते हैं, तो मैं बाहर गेस्ट रूम के पोंछा लगा रही थी। उसके बाद फिर मैंने किचन और जो भी लॉबी वगैरह है उसमें पोंछा लगाया। तो ये मेरे पोंछे का काम हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मुझे बनानी थी चाय। तो यहाँ पे मम्मा हुक्म के लिए चाय बनाई थी, चाय गरम की थी। और पापा हुक्म का आज फास्ट था तो ये फीकी चाय उनके लिए बनाई थी। देन फिर मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो फिर मैं मेरे जो भी बेस अभी सीख में दिए थे वो सारे निकाल रही थी, क्योंकि अब मुझे ये डेली यूज़ में पहनने थे। जो 4 मीटर के मैंने बनवाए थे, तो मैंने इसीलिए बनवाए थे कि मैं डेली यूज़ में पहन लूँगी। तो मैं ट्रॉली में से मेरे जो भी बेस थे डेली यूज़ के वो निकाल रही थी। उसके बाद फिर मैंने निकाल के और बाहर रख लिए थे कि जो भी कपड़े वगैरह हैं जहाँ मैं रखती हूँ वो वहीं मैंने सारे रख लिए थे। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के मैं आ गई थी। तो आज मैंने ये ग्रीन कलर का सूट पहना था, ग्रीन या मेहंदी या जो भी आप समझें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सूट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका क्लोथ। उसके बाद पापा कहीं जा रहे थे मार्केट, उनको कुछ सामान वामान लाना था तो वो चले गए थे। फिर मम्मा भी कहीं लावना देने गए थे रावड़े में। तो फिर मेरे को बाहर से ये बर्तन लाने थे, क्योंकि शाम को जब लेडीज़ें आती है गीत गाने तो उनके लिए चाय वगैरह बनती है। तो इसलिए फिर ये बाहर ही मम्मा मांज के कप वगैरह रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको अंदर रख देना, तो वो मैं अंदर लाई थी। फिर मम्मा मुझे कह के गए थे कि आप सब्ज़ी मतलब लहसुन और प्याज छील के रख लेना, तब तक मैं आ रही हूँ लावना दे के। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वो गए हैं, वो थोड़ी देर बैठेंगे भी, 2-3 घरों में गए हैं तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। और पापा हुक्म का फास्ट है और शाम को उनको निकलना है जयपुर के लिए। तो फिर मैं कर लेती हूँ काम। त्रिशिका भी सोई हुई थी और मैं फ्री थी, कुछ भी नहीं कर रही थी वैसे भी। तो फिर मैंने यहाँ पे लहसुन छील लिए थे और यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो सो रही है, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ जाएगी तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए फिर मैं यहाँ पे मेरा ये काम कर रही थी। तो त्रिशिका तो अभी भी सोई हुई थी। तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तब तक, और आटा लगा लूँ, क्योंकि पापा तो मार्केट गए हुए थे और वो मार्केट से आते ही वो उनका फास्ट था तो वो फास्ट खोलेंगे आते ही, और फिर जयपुर जाएंगे। तो उनके फिर बस का भी टाइम हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट मैं ये काम कर लेती हूँ। और त्रिशिका के पापा का भी आज फास्ट था, वो भी ट्यूसडे का फास्ट रखते हैं। तो वो सुबह दूध पी के चले गए थे। मैं और मम्मा ही थे, सिर्फ हम दोनों ही थे। तो मैं त्रिशिका को अंदर के रूम में से ले आई थी और बाहर मैंने उसको हॉल में सुला दिया था, ताकि वो मुझे किचन में से दिखती रहे। अगर वो उठेगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो फिर उसके रोने की आवाज़ आई तो फिर मैंने जाके और उसको गोद में उठा लिया। वो जग गई थी यहाँ पे, और फिर थोड़ी देर मैंने उसको खिलाया। तो बीच बीच में मैं जाके सब्ज़ी भी चेक कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी और बहुत टाइम हो गया मुझे खाना बनाए हुए। तो मुझे अभी इतना ज़्यादा मतलब अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी बन जाती है सब्ज़ी। धीरे धीरे वो चीज़ें वापस आएगी। तो यहाँ पे फिर वो चुप ही नहीं हो रही थी, रोई जा रही थी रोई जा रही थी। तो फिर मैं उसको लेके बाहर चली गई थी। फिर मैं थोड़ी देर तक बाहर घूमी उसको लेके। तो उसको ये रहता है कि जब तक गोद में रहती है तब तक तो वो सही रहती है और सो भी जाती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको नीचे सुलाती हूँ तो वो फिर से रोने लग जाती है। तो उसको बस थोड़ी देर के लिए उसको गोद में सुलाना पड़ता है। तो थोड़ी देर उसको मैंने गोद में रखा, उसके बाद फिर मैंने उसको सुला दिया था। फिर यहाँ पे मैंने लगा लिया था मेरा आटा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आटा लगा के रख देती हूँ, जैसे ही पापा हुक्म आएंगे तो मैं गरम गरम खाना बना दूँगी। तो आटा लगाने के बाद मम्मा हुक्म आ गए थे और फिर मम्मा हमें लेके गए थे। ये हनुमान जी का मंदिर है जो हमारे सामने है, मतलब घर के सामने ही मंदिर है हनुमान जी का। तो
इस मंदिर में त्रिशिका को भी ढोक दिलाने लेके गए थे और मैं भी गई थी साथ में, मुझे भी ढोक दिलवाई थी। तो यहाँ हमने ढोक दी और पास में ही 2 छोटे-छोटे और स्थान हैं, जो एक बाबू जी का है और एक झुंझार जी का है। तो वो भी आगे आप देखना, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो छोटे-छोटे स्थान है और ये हनुमान जी का मंदिर है। तो ये जो बीच का चौक है पूरा, ये मैं इसका वीडियो बना रही थी। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, यानी कि ये पहला गेट है जहाँ से हमारे रावले में एंटर करते हैं। तो ये है और ये चबूतरा है जिस पे जितने भी जेंट्स वगैरह हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं। जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। तो सारे जेंट्स वगैरह यहीं इकट्ठा होते हैं। तो जैसे त्यौहार हो गया या कोई भी शादी ब्याह का कोई भी काम होता है तो वो सारा इसी चबूतरे पे होता है। तो ये वो जगह है और ये पूरा चौक है बीच का। और ये मंदिर है जिसका भी जीर्णोद्धार हुआ था और मैंने इसका शॉट भी लगाया था, अगर आपने देखा हो तो। फिर उसके बाद हम आए, ये झुंझार जी महाराज का स्थान है। तो मम्मा ने त्रिशिका को ढोक लगवाई और देखिए त्रिशिका ने कैसे हाथ जोड़ रखे। तो उसने, वो सो रही थी लेकिन उसके हाथ ऐसे कंटिन्यू जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ढोक लगवाई मम्मा ने और फिर उसके बाद फिर बापू जी के स्थान पे ढोक लगवाई। और ये जो स्थान है ये हमारे घर के जस्ट सामने है। तो जितने भी यहाँ पे आसपास के जो घरों में या रावले में जो भी जेंट्स और लेडीज़ हैं वो सब शाम को और सुबह यहाँ पर आते हैं। और वो देखिए सामने हमारा घर दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद फिर शाम को यहाँ पे मैं दिया बत्ती कर रही थी। तो इस टाइम पे मम्मा त्रिशिका को लेके और बालाजी के मंदिर में गए थे झाड़ा लगवाने। तो उन्होंने मुझे कहा कि दिया बत्ती कर देना आप। तो फिर मैंने यहाँ अंदर दिया बत्ती की और उसके बाद बाहर तुलसा जी जो लगाए हुए हैं वहाँ पे फिर दिया बत्ती की। उसके बाद यहाँ शाम को मैं खाना बना रही थी। तो त्रिशिका के पापा का फास्ट था तो उनके लिए मैंने वापस आटा लगा के और फिर उनके लिए खाना बनाया था, क्योंकि मैंने और मम्मा ने तो 6 बजे ही खाना खा लिया था। तो फिर हम तो फ्री थे खाना खा के और आटा कम था। तो फिर त्रिशिका के पापा के लिए मैंने वापस आटा लगाया था और उनका फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट में। तो फिर मैं यहाँ उनके लिए खाना बना रही थी। और 8 बजे रोज़ाना लेडीज़ आती हैं गीत गाने के लिए, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो मम्मी 5 दिन के बधावे जो भी गाते हैं वो अभी गवा रहे हैं। तो फिर वो लेडीज़ें आ जाती हैं सारी 8 बजे। इसलिए फिर मम्मा ने कहा कि जल्दी फ्री हो जाओ सारा काम करके। तो यहाँ पे मैं उनके लिए फिर चाय बनाई। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।